उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली ध्यान की एक बहुत ही उच्च अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ना इससे ऊपर ध्यान में कुछ और हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये ना मेरे ख्याल से अंतिम अवस्था भी हो सकती है ध्यान की। या इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ध्यान जो है वो अपने आप में अनंत है। ठीक है, जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर अपने आप में अनंत होता है। तो सेम कुछ ऐसा ही ध्यान भी होता है, ध्यान भी अपने आप में अनंत होता है। ठीक है, कि इसकी अंतिम अवस्था क्या है कोई बता ही नहीं सकता एग्जैक्टली। ठीक है, बट मुझे लग रहा है सर कि इससे ऊपर शायद ही ध्यान में क्या ही होगा। ठीक है, तो खैर चलो छोड़ो, इस बात की तो श्योरिटी है कि अंतिम अवस्था हो या ना हो वो एक्चुअली में मैटर भी नहीं करता। बट हाँ, ये बात की श्योरिटी है कि अपने आप में एक बहुत ही ऊंच अवस्था है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जस्ट अभी ना 6-7 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है एक। ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिकली साइकोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, माइंड से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे ना आदमी की इंटेलिजेंस वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम जो आईडी की जो लिंक है ना, मतलब जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप में से जो भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं जा करके देख सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह है जो कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो चाहो तो जा करके देख सकते हो। तो अब जो है ना थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं कि आखिर वो अंतिम अवस्था क्या है। तो देखो, इस अंतिम अवस्था में क्या होता है कि चौबीसों घंटे ना आपके शरीर से एक एनर्जी निकलने लग जाती है। ठीक है, और ध्यान देना, एनर्जी गर्म एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा, वो होती है ठंडी एनर्जी। ठीक है, ठंडी एनर्जी अपने आप ही चौबीसों घंटे आपके शरीर से बाहर निकलने लगती है। आपको एग्जैक्टली साफ फील हो रहा होता है कि शरीर के हर एक हिस्से से एक ठंडी एनर्जी बाहर निकल ली। और ध्यान देना, ये आपके साथ हर टाइम होगा, ऐसे नहीं कि जब आप ध्यान वगैरह करोगे तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही होगी। अरे ना, चलते फिरते, खाना खाते, पढ़ते लिखते, सब चीज़। ठीक है, यानी चौबीसों घंटे आपको ऐसा फील होता रहता है कि आपके शरीर से एक ठंडी एनर्जी बाहर की तरफ बह रही। ठीक है, बाहर की तरफ फॉलो कर रही। अब ध्यान देना, आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तू ठंडी एनर्जी क्यों बोल रहा, गर्म एनर्जी भी तो हो सकती है। तो देखो, मैं थोड़ा सा वो समझाता हूँ आपको और कि मैं आखिर ठंडी एनर्जी क्यों बोल रहा और ठंडी एनर्जी को मैं सबसे बड़ी एनर्जी क्यों मानता हूँ। ठीक है, मतलब क्यों आखिर इस पर ज़्यादा जोर देता हूँ। तो देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे कोई आदमी मरता है। ठीक है, तो मरते हुए आदमी को आपने नोटिस किया, उसके हाथ हाथ पकड़ करके देखे, उसके पैर वगैरह पकड़ करके देखे, उसका सिर वगैरह पकड़ करके देखा, तो वो ठंडा हो जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो बंदे की जो आत्मा होती है वो गहरा ध्यान में, गहरे शून्य में प्रवेश कर जाती है। इतना तो खैर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देख लो, आप मरते टाइम जो बंदे का शरीर है वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है ना। और जो बंदे की जो आत्मा है वो शून्य में विलीन हो जाती है। फिर पता नहीं अगला जन्म मिलता है या नहीं मिलता, उसका तो मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, बट हाँ ये है कि जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसकी जो आत्मा होती है वो कुछ टाइम के लिए गहरे शून्य में ज़रूर चले जाती है, गहरे मौन में ज़रूर चले जाती है। तो इसलिए मैं बेसिकली बोल रहा कि अगर गर्म एनर्जी होगी तो उसे आप हीलिंग पॉइंट्स, मतलब हीलिंग पावर के पॉइंट से देख सकते हो। ठीक है, वरना एक्चुअली में अगर ठंडी एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती हुई आपको फील होने लगे तो समझ जाओ आप ध्यान की एक बहुत ही गहरी अवस्था में हो। समझ रहे। उम्मीद है अब तक आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा, कभी आपके दिमाग में ये चीज़ जा रही हो कि चक्रों से निकलती हुई एनर्जी फील होगी क्या, ये है, वो है। अरे ना, मतलब ये मान करके चलो, शरीर के हर एक हिस्से से आपको ठंडी एनर्जी बाहर निकलती हुई फील होगी। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि एक कोई ठंडी सी एनर्जी है जो शरीर से बाहर की तरफ बह रही, बाहर की तरफ निकल रही। और ऐसा आपको चौबीसों घंटे फील होने लगता है, चौबीसों घंटे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से ध्यान का अपने आप में एक बहुत ही ऊंच अवस्था है, बहुत ही ऊंचा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ये शायद अंतिम अवस्था भी हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ध्यान अपने आप में अनंत है और अंतिम अवस्था तक हम पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, बट ये है कि ये जो अवस्था जिसके बारे में मैंने बात की, ये उच्च अवस्था जरूर है। और अगर अभी आपके साथ ये चीज़ घटित हो रही ना, तो समझ जाओ आप बहुत ज़्यादा लक्की हो। ठीक है, आप एक्चुअली में आपका जो ध्यान वगैरह ना वो बहुत अच्छा होता जा रहा, बहुत गहरा होता जा रहा।
और अभी के टाइम पे आप ध्यान की एक बहुत ही उच्च अवस्था में हो। और बस ध्यान देना एक चीज़ का, अगर अभी आपके साथ ये चीज़ घटित हो रही ना इस अवस्था में हो, तो किसी के बारे में भी ना कुछ गलत वगैरह मत बोलना, क्योंकि चांसेस ये रहते हैं कि जब भी हम ध्यान की किसी उच्च अवस्था में होते हैं, ठीक है, चाहे उस अवस्था में आप 1 ही दिन रहो, 2 ही दिन रहो, 3 ही दिन रहो, तो मुँह से अगर आप कुछ चीज़ें बोलते हो ना, ठीक है, तो चांसेस ये रहते हैं कि वो चीज़ें घटित हो जाए। मतलब एग्ज़ैक्टली नहीं मैं बोल सकता, बट ऐसे चांसेस रहते हैं, तो रिस्क की क्यों लेना? तो जब भी कुछ ऐसी अवस्था हो या आपको लगे कि ध्यान अभी आपका गहरा हो रहा है, तो किसी के बारे में भी ना कुछ भी गलत वगैरह मत बोलना, किसी को भी कुछ भी बद्दुआ वगैरह मत देना, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना चांसेस यही रहते हैं कि उसके साथ वो चीज़ें घटित हो जाए, ठीक है? इधर आप वो चीज़ें बोलो, उधर उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ने लगे, उसकी लाइफ में नेगेटिव इफ़ेक्ट वगैरह पड़ने लगे, तो थोड़ा-सा ध्यान देना। बाकी मेरे ख़्याल से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? और ऐसी और भी बहुत सारी ध्यान में उच्च अवस्था होती है, ठीक है? बट मेरे साथ अभी ये बेसिकली पिछले 5-6 दिनों से ये अवस्था हो रही, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वीडियो में शेयर किया। और लग भी रहा मुझे ये अंतिम अवस्था है ध्यान की, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ध्यान अपने आप में अनंत है, इतनी जल्दी थोड़ी ही ध्यान की अंतिम अवस्था तक कोई बंदा पहुँच सकता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से, उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, और कमेंट सेक्शन में नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? और इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा। आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वीडियो देखने के लिए।